स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम केमिस्ट्री के एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी कहते हैं। कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है यानी इवाल्व होती है, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे बच्चों कार्बन ऑक्सीजन, इसको आपने जला दिया, क्या बन जाता है? CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें अबाउट 94 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है, इवाल्व होती है, निकलती है। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरीके बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद अमोनिया का 2NH3 का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ 2 मोल के फॉर्मेशन में 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है। इन दोनों रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है, इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बच्चों एक बात जान लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है रिएक्शन से निकल जाती है, इसलिए इसकी एंथैल्पी कम होती है। इसलिए डेल्टा H की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? निगेटिव आती है। एंथैल्पी में कमी होती है। रिएक्शन की टोटल जो एनर्जी है उससे एनर्जी निकल गई, एनर्जी घट जाती है। इसलिए इसको हमेशा एंथैल्पी को निगेटिव में लिखा जाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पॉजिटिव है लेकिन एंथैल्पी के केस में यह निगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों सेकंड जो है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है यानी लगती है, उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बच्चों नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, किसका फॉर्मेशन हो गया? 2NO का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर -43.2 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है। इसलिए ये क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। अब बच्चों इसको अगर एंथैल्पी में लिखेंगे तो यह रिएक्शन इतना एनर्जी बाहर से ले रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है। इसकी एनर्जी क्या हो रही है? इंटरनल एनर्जी बढ़ जा रही है, इसलिए इसकी एंथैल्पी बढ़ जा रही है। इसलिए इसको अगर एंथैल्पी में चेंज इन डेल्टा H लिखेंगे तो +43.2 किलो कैलोरी इसको लिखते हैं। अब बच्चों अंतर देख लो 2-3 पॉइंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, लगती है। दूसरा जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, इसमें टेम्परेचर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें अपने आप टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है। लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, बाहर से टेम्परेचर देना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो बाहर से एनर्जी हमें देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पूरे रिएक्शन सिस्टम का एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि एनर्जी निकल जाती है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में
इसकी एंथैल्पी जो होता है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर से सिस्टम में एनर्जी आ जाती है। धन्यवाद।